हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज़ 12 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन काफ़ी पहले एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया था। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर जिनके पास हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट है, उन्हें ये कन्फ्यूज़न है कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए इस वैकेंसी से रिलेटेड, या फिर किन-किन पोस्टों में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी पोस्ट हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपका कोई भी पोस्ट मिस ना हो। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो रीजन है वो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जिसमें आपको हम मतलब डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट जैसा आपको पोस्ट कोई मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूँ, बता दूँ कि यहाँ पे मैं जो भी आपको पोस्ट बताऊँगा उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो यही 2 होगी। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के अलग से सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डिप्लोमा चाहिए, या फिर आपका जो है हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर पोस्ट की हम बात करें, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, वो है फील्डमैन। फील्डमैन का जो पोस्ट है, इसका जो लेवल पे है वो आपका 2 है, लेवल 2 है। और इसका जो आपका कोड है वो है NW 10624 10624। और इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th और इक्विवेलेंट मांगा गया है। बात करें अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 3 हैं। अगले पोस्ट की अगर हम बात करें, जो कि NWR रीजन में ही है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही है, वो है जूनियर इंजीनियर का। और इसका जो कोड है वो है NW 12024 12024। और इसमें जो आपका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे सिविल इंजीनियरिंग भाइयों के लिए है। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल। और इसका पोस्ट कोड मैंने आपको बता दिया। पे लेवल जो आपको मिलने वाला है वो 6 है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी कितनी होने वाली है? 3। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है? 3 है। अब बात करते हैं अगले रीजन की, जो कि है हमारा सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में अगर हम बात करें, तो जो हमारा पोस्ट है जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं वो है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 का। जिसका अगर हम पोस्ट कोड की बात करें तो है CR 12224 12224। मैं जो भी आपको यहाँ पे पोस्ट कोड बता रहा हूँ, आप उसे एक बार अपने नोट्स में या फिर किसी डायरी में नोट कर लीजिए। और ज़रूर से एक बार जो है एसएससी पे चेक कर लीजिएगा कि इसके क्वालिफिकेशन क्या है, इससे रिलेटेड आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और ये सब पोस्ट वोस्ट के बारे में जो भी आपकी डाउट्स हैं, आप उससे एक बार मतलब क्लियर कर लीजिएगा। और इन कोड्स को आप एक बार नोट डाउन करते जाइए, और उसके बाद ही आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं इस पोस्ट कोड की, तो इस पोस्ट कोड के लिए जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है 10+2 या फिर इक्विवेलेंट। और अगर हम बात करते हैं लेवल पे स्केल की, तो वह है आपका लेवल 2। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न रीजन की। तो ईस्टर्न रीजन में आपके पास पहला जो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है वो है फील्डमैन का, जिसका पोस्ट कोड है ER 13224। और इसमें भी जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 ही मांगा गया है। और बात करते हैं अगर पे स्केल की, तो पे स्केल आपका लेवल 2 है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आगे जो है हमारा नॉर्दर्न रीजन है। नॉर्दर्न रीजन नॉर्दर्न रीजन में ही हमारे मेजर जो वैकेंसीज़ है वो हैं। तो अगर आप, और मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये जितने भी मैं आपको पोस्ट बता रहा हूँ, जिसमें के लिए अप्लाई करने के लिए मैं कह रहा हूँ, इन सभी पोस्टों के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको जो फॉर्म भरना है वो सभी पोस्टों के लिए अलग-अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ़ आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा इन सभी पोस्टों के लिए, क्योंकि मैंने ये ध्यान में रख के ही ये सभी पोस्ट शॉर्टलिस्ट किए हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम एक देना पड़ेगा। क्योंकि ये सभी जो मतलब पोस्ट हैं वो सभी क्या हैं, हायर सेकेंडरी लेवल की हैं। ठीक है? तो अगर पोस्ट लेवल सबका सेम है तो आपको एग्ज़ाम सिर्फ एक ही देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न रीजन में, तो नॉर्दर्न रीजन में जो आपका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको ग्रैब करना ही चाहिए, वो है NR, जिसका कोड है NR 10524 NR 10524, जो कि है जेई का। और यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर 12th,
यहाँ पे ये एक कंडीशन है कि आपके पास 12th होना चाहिए और उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो ही आप एलिजिबल हैं। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसे अप्लाई करें, अदरवाइज़ इसे लेफ्ट कर दें। उसके बाद अगर हम बात करें पे लेवल की, तो यहाँ पे जो आपको पे लेवल मिलेगा वो पे लेवल 6 मिल रहा है। और अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की हम बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो होने वाली है वो होने वाली है 3। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपॉर्चुनिटी की, अगले पोस्ट की, जो कि है फिर से नॉर्दर्न रीजन से। और नॉर्दर्न रीजन जिसका कोड है नॉर्थ NR 10-12-4, NR 10-12-4। और इसकी अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्रॉट्समैन। तो अगर आपके पास ड्रॉट्समैनशिप का एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो ड्रॉट्समैन के लिए। मैंने इसे इंक्लूड कर लिया क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनके पास होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब इंक्लूड कर लिया जाए। और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो कि है 30, और पे लेवल आपका 6 होने वाला है, काफ़ी अच्छा पे लेवल होने वाला है। तो अगर आपके पास आप एलिजिबल हो तो आप ज़रूर से अप्लाई करिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले अपॉर्चुनिटी की, तो वो है NR, जिसका कोड है NR 12024, NR 12024, जो कि फिर से है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। यानी कि अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आपको ये जो पोस्ट है वो भी JEE का ही है। और इसमें भी आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 12th के बाद। और इसमें जो आपको पे लेवल मिलने वाला है वो है 6, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो है 4। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पोस्ट की। तो अगले पोस्ट में अगला जो पोस्ट है वो है आपके लिए NR 13024, 13024। यहाँ पे मैं जो जो पोस्ट बता रहा हूँ आप प्लीज़ उसे एक जगह पे नोट कर लें और उससे आप चेकआउट कर लें SSC के ऑफिशियल साइट पे, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए और आप जो है बेहतर तरीके से इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकें। तो NR 13024 के लिए भी जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 12th है, और लेवल 3 का पोस्ट है ये, और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो है 2। इसके बाद बात करें अगले पोस्ट कोड की, अगले पोस्ट की, अगली अपॉर्चुनिटी की, तो ये है NR 16124, NR 16124, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिर से 12th ही रखा गया है। और ये जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है, जिसका लेवल 3 है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल 2 है। उसके बाद अगले पोस्ट की बात करें तो अगला पोस्ट है NR 21424, यानी कि NR 21424, जिसका कि जो कि पोस्ट है सिक्योरिटी मैन का, जो कि पोस्ट है सिक्योरिटी मैन का। और अगर हम बात करें पे लेवल की, तो यहाँ पे पे लेवल 2 मिलेगा। और वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ये सारे कुछ पोस्ट थे जो मुझे लगा, जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए, और जो मुझे लगा कि जिनके लिए हम लोग यानी कि डिप्लोमा वाले बच्चे, और साथ ही साथ जिनके पास हाई स्कूल क्या कहते हैं ये है इंटरमीडिएट है, वो लोग भर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप जो है, अगर आप एलिजिबल हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और मेक श्योर करें कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।